आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज के वचन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की सभा विशेष जवानों के लिए है जो 16 से लेकर 30 साल के बीच में हैं, और मैं बिलीव करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब इंसान बनाया तब उसने साफ कहा कि उसका रहना अकेला अच्छा नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है जब हम अपने यूथ में अच्छे फ्रेंड्स चाहते हैं, हमारे पास अच्छे दोस्त हों जिनके साथ घूम सकें, फिर सकें, खाना खा सकें, अपनी बातें शेयर कर सकें। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी दोस्तियां जो हैं आजकल वो एक मतलब के हिसाब से हैं, जिसको मैं इंग्लिश में कहूँगा गिव एंड टेक रिलेशनशिप। कि आप अच्छा चलते हो इसीलिए वो आपसे अच्छा चलेंगे, लेकिन थोड़ा भी आपसे गलती हुई तो लोग आपसे नाता तोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं एक बार फिर से आपको एक ऐसे परमेश्वर के लिए बताना चाहता हूँ जो न केवल आपका परमेश्वर है पर वो आपका दोस्त भी है। और मैं जानता हूँ ही इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड, और वो एक ऐसा मित्र है जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी एडवांटेज नहीं लेता, फ़ायदा नहीं उठाता, जो कभी आपसे झूठ नहीं बोलता, जो सदैव आपको माफ़ करता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप जीसस से एक अच्छी फ्रेंडशिप रख सकते हो। नो डाउट वो हमारा खुदा है, वो हमारा पिता है, वो हमारा भाई है, वो हमारा दूल्हा है, लेकिन एक रिश्ता उसका हमारी मित्रता का है, दोस्ती का है। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूँ। ये वर्ड यूहन्ना के 15 अध्याय में चैप्टर 15 के 15 में लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, पर मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी है वो सब तुम्हें बता दी। अगर आप जीसस से एक अच्छी फ्रेंडशिप रखना चाहते हो तो आपको और मुझे इस कमांड को फॉलो करना चाहिए, और वो है शेयरिंग। अपने आप को यीशु के साथ शेयर करना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, एक शॉर्ट मैसेज है ये। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को चूज किया, और परमेश्वर ने उस पर अपना मास्टर प्लान रिवील किया कि वो उसके वंश में से राजाओं को और अंत में मसीह को लेकर आएंगे। और बाइबल बताती है कि जब इब्राहिम ने परमेश्वर की बातों को सुना और उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने जब पूरा किया, और बाइबल ऐसा बताती है कि एक दिन परमेश्वर इब्राहिम के विषय में ऐसा कहता है कि क्या मैं इब्राहिम से कोई बात छुपा कर रखूं? तो कौन सी बात थी? आप देखते होंगे कि उत्पत्ति के एक अध्याय के अंदर ऐसा बताया गया है कि परमेश्वर उसके पास आता है और इब्राहिम उसे कहता है, मेरे घर आ, खा पी आराम कर, क्योंकि मैं जानता हूं तो उसके लिए ही मेरे पास आया है। और उसके नेक्स्ट चैप्टर में आप देखोगे कि परमेश्वर एक ऐसी कंट्री को एक ऐसी सिटी को तबाह कर रहा है जिसका नाम था सदोम और गमोरा। मैं आपको बताना चाहता हूं उन दिनों में ये एक ऐसा शहर था जिसने गे रिलेशनशिप्स को, लड़के का लड़के के साथ पाप, लेस्बियन रिलेशनशिप को जिसमें लड़कियां लड़कियों से पाप करती थी, और बहुत सारी इमोरल चीजें होती थी, बहुत सारी फॉर्निकेशन थी। ये वो जगह थी जहां पर ये चीजें प्रमोट हो रही थी। आप जानते होंगे लूत भी इसी नगर में रहता था जिसका नाम था सदोम और अमोरा। जब परमेश्वर ने उनके ये सारे काम देखे तब प्रभु को पता था कि ये एक गैंग्रीन की तरह काम कर रहा है, अगर हिस्से को नहीं काटा गया तो ये पूरा फैल जाएगा। और प्रभु ने ठाना कि वो इस नगर को नाश कर देगा। लेकिन परमेश्वर जानता था वहां पर लूत रहता है, और प्रभु उस नगर को नाश करने से पहले इब्राहिम को सारी जानकारी देता है। उसके बाद इब्राहिम परमेश्वर से बात करना चालू करता है, अगर वहां 50 धर्मी हुए, 40 धर्मी हुए, 30 धर्मी हुए तो क्या तू उनको क्षमा कर देगा? क्या तू उन्हें माफ करेगा? आप जानते हैं
बाइबल ऐसा बताती है। उस नगर को नाश करने से पहले परमेश्वर ऐसा कहते हैं, क्या मैं कोई बात इब्राहिम से छुपाऊं? आखिर ऐसा क्या था इब्राहिम के जीवन में कि परमेश्वर ने कहा मैं इससे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा? जानते हैं क्या चीज थी? क्योंकि इब्राहिम भी कोई बात परमेश्वर से नहीं छुपाता था। परमेश्वर अपनी चीजें उन्हीं के साथ शेयर करता है जो अपनी चीजें परमेश्वर के साथ शेयर करते हैं। आज हम कई बार अपने मोबाइल को लेके बैठते हैं, सारी चैट्स को हम पढ़ते हैं, रिप्लाई करते हैं। कई बार तो हमारी बातचीत बड़ी लंबी चलती है, कई घंटों हम अपने दोस्तों से, यारों से बात करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप परमेश्वर से कितनी देर बात करते हैं? क्या आप परमेश्वर के सामने ये कह सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको नहीं पता, जो मैंने आपसे शेयर नहीं की हो? याद रखिए, यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, यहां लिखा गया है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी सारी बातें बताई है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, वचन में लिखा है मूसा परमेश्वर से बात करने के कारण उसके मुंह से ऐसी किरणें निकलती थी जो इजरायली जिसे फेस नहीं कर पाते थे। आप जानते हो, बाइबल साफ कहती है कि ये किरणें, एक दिन मूसा ऊपर गया और उसके परमेश्वर के साथ संगति और बातें करने के कारण उसका फेस चमक रहा था। और लिखा है जब वो नीचे आया तो लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर से बातें की थी। याद रखिए, जितना आप परमेश्वर से शेयर करेंगे उतना ही उसका तेज आपके जीवन पर आएगा, आपके स्वभाव में आएगा, आपके चरित्र में आएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं यहां पर, जितने भी जवान मुझे देख रहे हैं, क्या आप प्रभु यीशु से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं? जब आप बेड से उठते हैं तो क्या आप शॉवर लेते टाइम भी क्या उससे बात कर सकते हैं? खुदा, मैं आज निकलने पर हूं, मैं दुआ करता हूं प्रभु जी आज सारा दिन नम्रता से चलने में मेरी हेल्प करना। क्या जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्या आप दुआ करके ये कहते हैं, प्रभु आइए मेरे पास 2 टोस्ट हैं, एक आप लीजिए? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जब आप अपने काम पे जाते हैं, अपने लैपटॉप पे बैठते हैं, तो क्या आप जब स्क्रीन को ओपन करते हैं तो क्या आप प्रभु को कहते हैं, खुदा आज के काम को ब्लेस करना, मुझसे कोई मिस्टेक ना हो इसलिए मुझे विजडम देना? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जब आप ट्रेन को कैच करते हैं तो आप खुदा से कहते हैं, खुदा मैं विनती करता हूं मुझे अंदर बैठने की जगह देना? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें से बहुत सारे लोगों के लिए खुदा एक दोस्त नहीं है। हम मॉर्निंग में निकलते हैं, 5 मिनट की छोटी प्रेयर करते हैं, एक कलाम पढ़ लेते हैं और सारा दिन कई बार हम उससे बातचीत तक नहीं करते। ये दोस्ती नहीं है। दोस्त एक दूसरे से शेयर करते हैं बात, वो एक दूसरे को बताते हैं। क्या हम यीशु से बात करते हैं? यही एक सही दोस्ती का एक सही नींव है, यही एक सही फाउंडेशन है। मैं आज यीशु का दास होने के नाते आपको इनवाइट करता हूं, आइए अपने परमेश्वर से दोस्ती करें, हम उससे अपनी बातें शेयर करें, हम अपने दर्द, अपना अकेलापन, अपनी टेंशन्स, अपना स्ट्रेस, फ्यूचर की चिंता, हम सब उसके पैरों पे रखें और उसकी दोस्ती को एंजॉय करें। मैं आपको वादा करता हूं, मैं जानता हूं आज बहुत सारे जवान हैं जो अपने आप को अकेला या ऐसा फील करते हैं कि कोई उनकी कदर करने वाला नहीं है, कोई उनको सहारा नहीं देता, कोई उनके अकेलेपन का साथी नहीं है। ये एक गलत सोच है, ये हमारी थिंकिंग है। शैतान यही चाहता है कि हम इसी तरह सोचें। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं जानता हूं आपकी आंखों में पानी होगा इस समय, क्योंकि आप कई बार ऐसा सोचते होंगे कि मुझे बहुत कुछ शेयर करने के लिए है पर मुझे कोई सुनने के लिए नहीं है। नो, देयर इज जीसस। प्रभु यीशु है, वो आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ दुख और संकट में उसके पास न जाएं पर अपनी बातें उसे खोल कर कहें। वो आपका सच्चा दोस्त है, वो आपसे प्रेम करता है और वो जीवन के हर स्टेप पे आपका साथ देना चाहता है। सच्ची मित्रता यीशु से रखें और मैं आपको कहना चाहता हूं उसका तेज आपके जीवन पर चमकेगा। और मैं बंद करने से पहले फिर से कहना चाहता हूं, यीशु आपका सच्चा मित्र है।
खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।